जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसको हम आज की क्लास में सीखेंगे और जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं 31 मार्च 2025 को बनाते हैं। जैसे कि अभी ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये 24 और 25 वाला चल रहा है ना। लेकिन इसके पहले जो आपका बैलेंस शीट बनाया गया होगा वो 23 और 24 यानी कि मार्च 2024 का बनाया गया होगा। लेकिन आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे 31 मार्च 2025 को एक बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, जिसमें मैंने इसके पहले भी आपको बैलेंस शीट स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट हमारा होता है वो बनाया जाता है 31 मार्च को ही बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट में बनाया जाता है। और इस बैलेंस शीट में होता क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में आपका लायबिलिटीज वाला होता है और राइट साइड में आपका एसेट्स वाला होता है। समझ में आ रहा है ना। तो लेफ्ट वाला एसेट्स में हम रखेंगे और लेफ्ट वाला हम लायबिलिटीज में रखेंगे और राइट वाला एसेट्स में हम रखेंगे। और इसी के थ्रू हमको बैलेंस शीट की एंट्री करना होगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मेट आपका दिया हुआ। क्यों सो रहे हो जी? देखिए यहाँ पे दिया भी है, कह रहा है कि ये जो हमारा बैलेंस शीट बना हुआ है ये 19 और 20 का बना हुआ है। तो किस डेट को बना है? 31 मार्च 2020 को बना हुआ। अब हम जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाएंगे ये हमारा हो जाएगा 2024 और 25। तो किस डेट को बनाएंगे? 31 मार्च 2025 को बनाएंगे। अब देखिए, एक तरफ आपका लायबिलिटीज और किसका है, तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का है। और ये बैलेंस शीट आपका बना हुआ 31 मार्च 2020 का बना हुआ, लेकिन हमको बनाना है 31 मार्च 2025 का बनाना है। अब कह रहा है कि एक तरफ लेफ्ट साइड आपका लायबिलिटीज होगा और राइट साइड आपका एसेट्स है। एक चीज क्लियर करिएगा, जो आपका ये मोटा हेडिंग में जो आपका लिखा हुआ है बोल्ड करके, वो हमारा क्या है? लेजर है। क्या है? लेजर है। तो जब हम इस लेजर को बनाएंगे तो उसमें ग्रुप भरना पड़ेगा ना। तो ये ग्रुप आपका जस्ट इसके ऊपर आपका दिया हुआ। हाँ, पहले ग्रुप दिया फिर लेजर दिया, पहले ग्रुप दिया फिर लेजर दिया। लेकिन हम बनाएंगे कैसे? लेजर जब बनाएंगे तभी तो ग्रुप भरेंगे। जैसे कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हम भरेंगे तभी तो हमको ग्रुप भरना होगा। तो प्रोप्राइटर अकाउंट अगर हम भरेंगे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, तो ग्रुप में क्या रखना होगा? कैपिटल अकाउंट। और उसका ओपनिंग बैलेंस कितना देना है? 10,12,000। समझ में आ रहा है? ऐसे ही देखिए, यहाँ पे लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस दिया है, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? अनसिक्योर लोन। और जब अनसिक्योर लोन का जब ग्रुप अगर बना होगा तो उसमें लोन लायबिलिटी करके सब ग्रुप आ जाएगा, उसमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक बनाएंगे तो क्या भरेंगे? सिक्योर लोन भरेंगे। समझ में आ रहा है? जो आपका लेजर है उसमें बैलेंस लिखा हुआ है, लेकिन ग्रुप में आपका बैलेंस नहीं लिखा हुआ। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए, सब बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप अपनी कंपनी ओपन कर लीजिएगा। कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले क्रिएट पे, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट पे आइएगा। और क्या क्रिएट करना है? लेजर पे आइएगा, यहाँ पे लेजर। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या? पहला ऑप्शन प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से इसके पहले मैंने लेजर बना रखा है, इसके पहले मैंने लेजर बना रखा है। अभी देखिए आपके सामने एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करेगा। स्पेलिंग इससे तो कुछ गलत होगा तभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ से हम बैक आते हैं और यहाँ पे आप अल्टर पे आइएगा और यहाँ पे आइएगा लेजर पे। देखिए प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बना है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अंडर में कैपिटल अकाउंट लिखा है और इसका बैलेंस कितना लिखा है? 10,12,000। तो इसको नहीं बनाना है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब चलिए, जो बना है उसको आप छोड़ दीजिएगा, जो नहीं बना है बस उसी को आपको बनाना है। अब चलिए, इसके बाद से आपका दिया है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। अब लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस के नाम से बनाएंगे। यहाँ पे आइएगा टैली सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे लेजर पे आइएगा और यहीं पे आपको बनाना है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। किसके अंतर्गत आएगा? इसका ग्रुप क्या दिया है? अनसिक्योर लोन आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको लेना है क्या? इंटर करिएगा और इसमें आपको क्या लेना है? अनसिक्योर लोन। अब देखिए लोन लायबिलिटी इसके नीचे लिखा हुआ आ गया, बोलिए। अब चलिए, इसका बैलेंस कितना दिया है? इसका बैलेंस कितना दिया है? इसका बैलेंस आपका दिया है 2,50,000 रुपया। यही बैलेंस आप इसको भर लीजिएगा, 2,50,000। अब ये सारा बैलेंस हमारा क्रेडिट में आएगा क्योंकि लायबिलिटी वाला पैसा है ये। एक्सेप्ट करा के एंटर करिए, हो गया। अब चलिए, इसके बाद क्या दिया है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। किसके अंतर्गत आएगा? सिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। ये सब ग्रुप है आपका, समझ लीजिएगा। यहाँ पे एंटर करिएगा
और यहाँ पे लिखिएगा सिक्योर लोन, सिक्योर लोन ले लीजिएगा। अब कितना बैलेंस दिया है? 6,75,000 इसमें आपको भर लेना है। हाँ, क्या चीज? 6,75,000 बैलेंस सही है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया है कि इस बैलेंस शीट को जब हम बनाएंगे तो एक तरफ आपका लायबिलिटी दिया है और एक तरफ अमाउंट दिया है, फिर एक तरफ आपका एसेट्स दिया है, फिर अमाउंट दिया है। तो पहले आपकी लायबिलिटीज वाला पूरा आपको अकाउंट बना लेना है, पूरा आपको लेजर बना लेना है। तो जो यहाँ पे बोल्ड करके जो आपका लिखा हुआ है ये हमारे होता है लेजर। क्या होता है? लेजर। तो जब हम इस लेजर को बनाएंगे तो ग्रुप भरना पड़ेगा ना, तो ग्रुप जो अनहाईलाइट है वो ग्रुप है, और जो लेजर है वो आपका क्या है? हाईलाइट है। तो इसी लेजर में आपका बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें भी बैलेंस दिया हुआ है आप ये समझिए कि उसको आपको लेजर बनना हो। अब जब लेजर बनाएंगे तो ग्रुप पूछेगा ही पूछेगा, तो लेजर के जस्ट ऊपर आपका ग्रुप दिया हुआ। अब समझ में आया? लेजर के जस्ट ऊपर क्या दिया हुआ है? ग्रुप दिया हुआ है। अब चलिए कहां तक मैंने बताया था? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक का ग्रुप क्या होगा? ओडी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट सबसे ऊपर ये दिया है ना। तो यहाँ पे जब भरेंगे बैंक मतलब कि ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक, तो यहाँ पे पूछेगा अंडर, तो यहाँ पे ले लेंगे बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट यहाँ पे ले लेंगे बस। अब कुछ नहीं भरना है यहाँ पे, दूसरा कुछ मत भरिएगा। तीन चीज भरना है, एक लेजर बनाइएगा, उसका ग्रुप भरिएगा, अमाउंट भरिएगा। अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे भर लीजिएगा? 3,25,000। अब इंटर करके आगे बढ़िएगा। चलिए। हाँ, जब लेजर बना चुके तो उसको क्यों बनाएंगे? उसको बनाना ही नहीं है, जो नहीं बनाए उसको बनाएंगे। हाँ, वो उठेगा नहीं करेगा जब बन जाएगा एक बार। तो जब एक बार बन जाएगा तो दोबारा उठेगा नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने बैंक ओडी का बनाया है ना, देखिए यहाँ पे भर देते हैं। जो अभी लेजर मैंने बनाया है ओडी अकाउंटेड एसबीआई बैंक, क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है? देखिए क्या लिखे आ रहा है, ऑलरेडी आपने बना चुका है, तो दोबारा बनाने की आवश्यकता है? समझ रहे हैं ना? तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, वो इंडिकेट करेगा कि आपने बना रखा है, आप उसको गलती मत बनाइए। चलिए अगला क्या दिया है ओडी अकाउंटेड एसबीआई के बाद? हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर का दिया है, कस्टमर कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब बताइए कंप्यूटर केयर सिस्टम हमारे बिजनेस का क्या है? सप्लायर है, इसलिए इसका क्या लिया गया है? सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर किसके अंतर्गत आता है? करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। जब हम सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें हमको भरना होगा करेंट लाइबिलिटीज। अब बताइए इससे पैसा हमको पाना होता है कि देना होता है? इससे पैसा पाना होता है, इसको पैसा देना होता है। आज तक यही क्लियर नहीं हो पाया, इसको पैसा देना होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने अपनी सप्लायर से 10,000 में मोबाइल मैंने खरीद के लेके आया, उसमें से 2,000 रुपया मैंने तत्काल में दे दिया, शेष जो 8,000 रुपया बचा है वो कह रहा है कि आप उसका एक डेट आपने ले लिया कि इस डेट में आप ला करके क्या कर दीजिएगा? जमा कर दीजिएगा। तो वो पैसा हमारे ऊपर अभी लोन है ना, वो पैसा आपको तो जमा ही करना है। लेकिन किसको जमा करेंगे? अपने सप्लायर को जमा करेंगे। तो ये उधार सामान आपने खरीदा है, वो पैसा आपको जमा करना है, इसके लिए लायबिलिटीज में आ रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम लिखने के बाद अब ये किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। देखिए जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे तो ये बता देगा, देखिए करंट लायबिलिटीज लिख दिया नीचे। अब इंटर करिए, अब इसकी बैलेंस कितना दिया है, कितना पैसा हमको देना है कंप्यूटर केयर सिस्टम को? 34,650 रुपए का सामान आपने उधार खरीदा था, जो पैसा आपके ऊपर बकाया है वो पैसा आपको देना है। अब चलिए अगला क्या दिया है? अगला आपका लिखा हुआ है होरिजन एंटरप्राइजेज। क्या दिया है? होरिजन एंटरप्राइजेज। और इसका बैलेंस मैंने कितना दिया है? 15,480। इसमें भरिएगा होरिजन एंटरप्राइजेज। और ये भी संडे, देखिए ऑलरेडी कह रहा है ना बना हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको तो बनाना नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए कि हो सके कि बैलेंस आपने गलत भरा। तो चेक करने के लिए कहाँ पे आइएगा? गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, लेजर, और किस लेजर को? होरिजन एंटरप्राइजेज। देखिए कितना लिखा हुआ है, सही है। सन्ड्री क्रेडिटर, अरे वो गलती है, मैंने अभी बताया है। 15,480 भर लीजिएगा, गलत प्रिंट हुआ है वो, सही है। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? क्या? ये क्या है? अरे वो ओपनिंग बैलेंस है, उतना पैसा मैंने उधार सामान खरीदा था कंपनी से, वो पैसा हमको देना है बाद में। तो उसी का मैं एक लेजर बना रहा हूँ, ताकि बाद में पेमेंट करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, इन्हीं पार्टियों से हम करेंगे। इसके लिए हम लेजर बना रहे हैं।
अब समझ में आया? अब चलिए अगला क्या दिया इसके बाद, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। अब इसका बैलेंस कितना दिया है? 50,870। इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। देखिए अगर ये भी बना होगा तो भी नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एंटर करिए, नहीं बना है, सिंडिकेटर हो जाएगा। और कितना बैलेंस दिया है? 50,870। इतना रुपए का हमने उधार सामान खरीदा जो पैसा हमको बाद में देना है, इसलिए सिंडिकेटर। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। पहले तो ये समझिए कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल होता क्या है? एक्सपेंस होता है। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे? हाँ, अरे जैसे मान के चलिए अप्रैल महीने में हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था, बिजली का बिल देना था, और हमने पैसा उसका बकाया लगा दिया और सीधे जून महीने में वो पैसा हम देने जा रहे हैं, तो पैसा हमारे ऊपर बकाया है ना, वो हमारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी है ना। तो इसको बोला जाता है आउट स्टैंडिंग। एक प्रकार का हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जो इस महीने में ना पेमेंट करके 2 महीने के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। या मान के चलिए कि हम आपके वहां स्टाफ में काम कर रहे हैं, अप्रैल महीने में हमको सैलरी आपको देना था, लेकिन आप हमको अप्रैल महीने में सैलरी नहीं दिए हैं, बोल रहे हैं कि आप 2 महीना रुकिए, हम आपको अप्रैल महीने का सैलरी दे देंगे, तो उस खर्च को बोला जाता है आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। और जब आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस आप भरेंगे तो अंडर जब पूछेगा तो उसमें भरना होगा करेंट लायबिलिटीज। क्या भरना होगा? क्या भरना होगा? करेंट लायबिलिटीज भरना होगा। समझ में आ रहा है ना? अब इतना रुपया हमको बिजली का बिल देना है, कितना रुपया? 1,11,000 रुपया बिजली का बिल बकाया है, वो आपको जमा करना ही करना है। एंटर करिएगा, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी लिखा है। अब जैसे कि आपको देखना हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आपको जैसे कि गलत है, सुधार करना है, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दीजिए। क्या दबाना है? कंट्रोल इंटर। अगर आपका ये सब ग्रुप गलत है तो आप उसको सुधार भी कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर दबा करके। अब चलिए इसका बैलेंस कितना दिया है? इसका बैलेंस 1,11,000 रुपये इसका बैलेंस दिया, वही भर लेना, एंटर कर लेना। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंदर आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इस कितना सैलरी बकाया है? 76,000 इसमें आपको भर लेना है। अब इंटर करिएगा। अब ये सारा बैलेंस आपका क्रेडिट में जा रहा है, क्यों? बोलिए क्यों? देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि एक साइड आपका लायबिलिटीज होगा और दूसरे साइड आपका एसेट होगा। तो लायबिलिटीज का हिंदी ही होता है कर्ज। तो जब हम कर्ज में रहेंगे तो डेबिट होगा, कर्ज को हमेशा क्रेडिट में रखा जाता है। इसलिए ये सारा बैलेंस आपका लायबिलिटीज का बैलेंस है सर, इसके लिए ये बैलेंस पूरा का पूरा हमारा क्रेडिट में आ रहा है, बस इतना ध्यान दीजिए। अब समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने इसके पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट आपको नहीं बनाना होता है, केवल उसमें जा करके बैलेंस आपको भरना होता है। बोलिए, मैंने बताया था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश, ये दो चीज का बैलेंस हमको केवल बैलेंस भरना होता है। ये लेजर पहले से बना होता है, लेकिन कैसे दिखेगा बताइए? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ऑल्टर पे जाएंगे, इसके बाद लेजर पे जाएंगे, इसके बाद बस यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कितना बैलेंस दिया है? 8,50,000। देखिए ये बुक में बस यहीं पे 8,50,000 भर लेंगे। देखिए अभी केवल मैंने लेफ्ट साइड का क्लियर किया। किसका क्लियर किया? तो लेफ्ट में आपका 34 लाख रुपया दिखाना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे 34 लाख दिखाना चाहिए ना। तो ये जांच कैसे करेंगे? तो देखिए जांच करने के लिए आप यहाँ से बैक आइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए। अब इसका पूरा डिटेल अगर आपको चेक करना है तो अल्ट के साथ ही F1 बटन दबा लीजिएगा। F1 देखिए लेफ्ट में पूरा बता रहा है 34 लाख आया है। देखिए गलती आया है, कुछ मैंने गलती भरा, कुछ ना कुछ मैंने गलती भरा है।
किसका गलती है एक बार चेक करिए। कितना आना चाहिए? 34 लाख आना चाहिए, लेकिन मैंने भरा कितना है? 40,75,000। ये अमाउंट हमारा गलत आया है। इसको आप चेक करिए कहाँ गलती हुआ है। अरे 34 लाख आना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है देखिए तो। 40,75,000 और माइनस करेंगे कितना? 6,75,000 अमाउंट ज्यादा है। तो अब ये चेक करना है कि कहाँ से ये बैलेंस हमारा अनफिट हुआ है। हाँ, इसमें किसी में बैलेंस गलती भर दिया गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अल्टर पे आइएगा और यहाँ पे एक बार मिला लीजिए बैलेंस आपका क्या क्या है। जैसे कि कैश अभी मैंने भरा नहीं है। कंप्यूटर केयर सिस्टम का देखिए कितना बैलेंस लिखा हुआ है, 34,650 सही है। चलिए तो सही है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब होरिजन डेटाबेस का कितना है? 15,480, ये भी सही है। चलिए इसके बाद से चेक कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। आप बताइए लैंड एंड बिल्डिंग का हमको अभी हमको नहीं बनाना था, बस यही मिस्टेक हुआ है। इसी को अल्ट डी से आप डिलीट कर दीजिए पहले, क्योंकि अभी आपको लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स में आता है। अब चलिए अब इसके बाद लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, ये भी नहीं है। 6,75,000 भी आया है, इसको भी अल्ट डी से डिलीट कर दीजिए। 6,75,000 का कोई दिया है क्या अमाउंट? हाँ तो इसको हम बंद कर देते हैं, ये हमको नहीं भरना था। अब चलिए और भी कुछ दिया है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। बस यही दो जो मैं पहले कल कल जो मैं बताया था ना, वही अमाउंट हमारा मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ पे आइएगा बैलेंस शीट पे, आप देखिए बैलेंस कितना दिखा रहा है। सही है कि गलत है? सही है ना। अब चलिए अब इसके बाद से अभी मैंने आपको केवल लेफ्ट वाला बताया, अब आपको भरना है कौन सा? राइट वाला भरना है। देखिए आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लैब में जाइएगा पूरा डिलीट कर दीजिएगा, लेजर पूरा डिलीट करके जीरो लेवल से बनाइएगा, नहीं तो ऐसे ही मिस्टेक आपके सामने भी आएगी। अरे जीरो लेवल से बनाएंगे तो सब मैच कर लेगा। अब पहले से आपने क्या बनाया उसको बार बार देखना पड़ेगा, सबसे बेहतर होगा आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, ये नए सिरे से बना लीजिएगा, हो जाएगा ना। नहीं तो फिर इतना ही आपको भी करना पड़ेगा। तो ये बराबर आ गया लेफ्ट वाला। अब हम चलते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? एसेट्स लिखा हुआ है। तो अब बताइए फर्नीचर किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स एसेट्स में आएगा। देखिए अब इसी को आप आइएगा यहाँ पे भरिएगा। अब यहाँ पे आपको भरना है क्या? बस यहाँ पे क्रिएट पे आइए और लेजर पे आइएगा। इसमें किसका लेजर बनाना है? फर्नीचर एंड फिक्सर का। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। बस यहाँ पे एंटर करके आइएगा। बैलेंस कितना लिखा हुआ है? बैलेंस कितना लिखा है? 5,50,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे भर दीजिएगा 5,50,000। ये ध्यान दीजिएगा अगर एक जीरो भी कम हुआ ज्यादा हुआ तो बैलेंस आपका गलत होगा। अब ये बैलेंस आपका डेबिट में आएगा ना, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराइए। अब चलिए अगला क्या आपका दिया है? अगला आपका दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी किसके अंदर आएगा? फिक्स एसेट्स में आएगा। अब इसमें भरिएगा लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट, कितना बैलेंस दिया है? 4,50,000। 4,50,000 भर दीजिए। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट दिया हुआ है, ये भी कितना दिया है? 6,20,000 रुपया दिया है। सब सही सही भरेंगे तभी रिपोर्ट मिलेगा, नहीं तो गलती आ जाएगा रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा। अब ये भी किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स एसेट में कितना दिया है? यहाँ पे भर दीजिएगा 6,20,000। इंटर करिएगा, ये भी डेबिट में आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी, कितना बैलेंस दिया है? 4,80,000। यहाँ पे आप भर दीजिएगा 4,80,000। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे भर दीजिएगा 4,80,000। 4,80,000। चलिए फिर इसके बाद से क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट आपका दिया है। देखिए एनएससी 10% एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। और कितना बैलेंस दिया है? तो जब एनएससी 10% का लेजर बनाएंगे तो अंडर में क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? इन्वेस्टमेंट रखेंगे। बस यहाँ पे एनएससी 10%,
और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट आपको लेना है। अब क्या पैसा दिया है, 85,000। फिर इंटर करके आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद से जो आपका दिया है, ये आपका प्रीपेड रेंट आपका दिया है, ये किसके अंतर्गत आएगा, करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। इसको भी आप भरिएगा और यहाँ पे आप भर लीजिएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इसमें आपको ले लेना, कितना बैलेंस है, बस यहाँ पे भर लीजिएगा 43,200। चलिए इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्रॉस कर लीजिएगा, इसको नहीं बनाना होता है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, ये 3,20,000 का आपका डिफरेंस दिखाएगा उसी बैलेंस शीट में, इसको बनाना नहीं होता, इसको क्रॉस कर लीजिएगा, ऐसे इसी के सामने ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, इसको बनाना नहीं होता। अब चलिए कैश का बनाना है, ऑलरेडी पहले से बना है, केवल अमाउंट भरना है आपको, कितना, 4,75,000। तो बताइए अमाउंट कैसे भरे, कहाँ जाए, पहले तुम बैक आएंगे, कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, इसके बाद लेजर, इसके बाद कैश, कितना है, 4,75,000 इसमें आपको भर लेना। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया है, अगला पॉइंट आपका क्लोजिंग स्टॉक जो बनाना ही नहीं होता है, कैश मैंने भर ही दिया। अब करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक का बनाना है, ये किसके अंतर्गत आएगा, बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, ये बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। एंटर करिएगा, इसमें आपको लेना है बैंक अकाउंट। अब कितना बैलेंस दिया इसका, इसमें बहुत डेटा पूछेगा, कुछ भरिएगा मत, केवल जो मैं बता रहा हूँ उतना ही भरिएगा। मात्र 3 चीज भरना है, लेजर, ग्रुप और बैलेंस। कितना बैलेंस दिया है, इसमें भर लीजिएगा 2,25,000। अब इंटर करिएगा, इसके बाद से क्या दिया है, सन्ड्री डेबिटर, डेबिटर साउथ, सुप्रीम कंप्यूटर। अब बताइए सुप्रीम कंप्यूटर को अगर सन्ड्री डेबिटर बोला जा रहा है, तो इससे पैसा हमको पाना है कि देना है, पाना है। कस्टमर से पैसा हमको पाना होता है। ये मान के चलिए कि आपने अपने इस कस्टमर को आपने पैसा से मतलब इतना रुपए का पैसे के सामान आपने बेच दिया, अब वो पैसा आपको क्या करना है, पाना है। तो पाना होता है तो डेबिटर्स यानी कि कस्टमर से पैसा आपको पाना होता है। तो जब यहाँ पे सुप्रीम कंप्यूटर का जब हम लेजर बनाएंगे, तो इसका ग्रुप क्या रखेंगे, नहीं डेबिटर नॉर्थ, डेबिटर साउथ होगा, अभी ऊपर दिया है ना, क्या होगा, डेबिटर साउथ हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको बनाइएगा, अब बताइए डेबिटर साउथ किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत आएगा। कैसे बनाना होगा, तो देखिए यहाँ पे ले लीजिएगा डेबिटर साउथ, क्या है, सुप्रीम कंप्यूटर। अब इंटर करिएगा, यहाँ पे आपको लेना है डेबिटर साउथ। क्या यहाँ पे दिया है, सन्ड्री डेबिटर दिया, लेकिन लेना क्या है, डेबिटर साउथ लेना। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा और यहाँ पे भरिएगा डेबिटर साउथ। हाँ तो मतलब लिखेंगे ग्रुप जैसे सही बनाएंगे तभी तो बाद में एंट्री करेंगे, डेबिटर साउथ हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर में क्या रखेंगे, सन्ड्री डेबिटर रखेंगे। देखिए कोई भी तो हम नियम के हिसाब से ही तो चलेंगे ना, सन्ड्री डेबिटर रखेंगे। अब ये नहीं कि वहीं पे जाके डायरेक्टली सन्ड्री डेबिटर रख दीजिए, लेकिन ये तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अब चलिए, अब इसका बैलेंस कितना दिया है, यहाँ पे क्या एक ऑप्शन आपको मिलेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल दिया है। एक बार और समझिए, बैक आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अल्ट के साथ मैंने सी बटन दबा लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सुप्रीम कंप्यूटर, इंटर करिएगा, यहाँ पे पूछेगा ग्रुप, तो यहाँ पे आपको लेना है क्या, डेबिटर साउथ। तो डेबिटर साउथ यहाँ पे ले लीजिएगा, अगर नहीं बना है तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा के बनाइएगा। अगर देखना है तो कंट्रोल इंटर दबा लीजिए। जब डेबिटर साउथ का बनाएंगे तो अंडर में पूछेगा ना, तो अंडर में क्या लेना होगा, यहाँ पे एंटर करके आप आएंगे तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन करना होगा, सन्ड्री डेबिटर, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब ये जो दिया है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको नो कर लीजिएगा, अभी बिल वाइज एंट्री आपको नहीं करना। इंटर करिएगा, इसका बैलेंस पूछा जाएगा, कितना रुपया दिया है, 35,400 रुपया कस्टमर से पाना। अब चलिए अगला क्या दिया है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसका डेबिटर साउथ दिया था, अब इसका क्या दिया है, डेबिटर नॉर्थ दिया हुआ है, तो इसको बनाना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे आप आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है डेबिटर नॉर्थ। तो डेबिटर नॉर्थ यहाँ पे मिलेगा,
नहीं मिलेगा तो अल्ट के साथ सी दबाइएगा और यहाँ पे आप भरिएगा डेबिटर, डेबिटर नॉर्थ। अब इंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री डेबिटर के ही अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे भरिएगा, अब इसको क्या करना है? इसको नो कर देना है, इंटर करिएगा। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे बैलेंस पूछा जाएगा, बैलेंस कितना दिया है? 54,400। देखिए अगर थोड़ा सा भी गलत भरेंगे तो बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो फिर बाद में आपकी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए समझ समझ करके भरिएगा पूरा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, ये भी कहाँ करें, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिटर नॉर्थ ही हो जाएगा। देखिए इसमें आप आइएगा, इसमें आपको भरना है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अब ये भी डेबिटर नॉर्थ में हो जाएगा, कोई चेंजेस करना नहीं है। क्या चेंजेस करना है? केवल बैलेंस। बैलेंस कितना दिया है? कितना दिया है? 62,000 दिया है, यहाँ पे भर लीजिए 62,000। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है? अमर हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अब हमको चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 34 लाख आया है कि नहीं है, या बैलेंस शीट के मुताबिक जो 3,20,000 रुपया का मतलब कि क्या है आपका डिफरेंस है, वो हमारे राइट साइड में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, इसके बाद से आना है बैलेंस शीट पे। कहाँ पे आना है? बैलेंस शीट पे। देखिए इंटर करिए, दोनों बैलेंस इक्वल दिखा रहा है। अभी आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे? अल्ट प्लस F1 बटन, आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 20 डिफरेंस आपका दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 20 आपका डिफरेंस दिखा रहा है। क्या मैंने 3,20,000 रुपया मैंने कहीं भरा है? अब ये दिखा क्यों रहा है? तो जैसे जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो फाइनेंशियल ईयर के अंत में ये शेष बचा हुआ जो स्टॉक होता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने इसको पढ़ाया भी था आप लोगों ने। तो वही जो 3 20 है ना, यही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही 3 20 यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाता है, बनाना नहीं होता। गलती से भी मत भरिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 3 20 का आपको डिफरेंस दिखाएगा ही दिखाएगा। और प्लस नीचे के बुक में देखिए, बुक में नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं चेक करवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी हम चेक करवा दे रहे हैं, पेज को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। देखिए यही तो आपका दिखा रहा है, जो आपका आपने बनाया है, यही तो आपका दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 3,20,000 दिखाई जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8,55 कितना दिखा रहा है? करेंट एसेट्स में कितना दिखा रहा है? 8,95,000 दिखा रहा है। 8 लाख कितना है? 95,000। चेक करिए, यहाँ पे दिखा रहा है 8,95,000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 8,95,000 दिखा रहा है। तो ऐसे ही पूरा आपका मिलना चाहिए स्टेटमेंट। अगर गलत है तो सुधार करिए, इसलिए सही सही बनाइएगा, कोई दिक्कत? तो ये चल करके आप लोग लैब में बनाइए। शेष हम लोग कल की क्लास में जाना जाएगा कि बैलेंस मतलब कि यहाँ पे बिल वाइज एंट्री कैसे करेंगे। जैसे कि अगर कस्टमर को आपको पैसा पाना है तो किस किस किस्तों में पाना है, किस इनवॉइस में आपको पाना है, या अगर आपको सप्लायर को पैसा देना है तो किस किस किस्तों में आपको देना है। तो ये किस्त बनाना हम लोग कल की क्लास में जाना जाएगा। आज इतना पूरा कर लीजिए तब हो जाएगा। नहीं, ग्रुप याद नहीं करना पड़ेगा, बुक में दिया नहीं है।